जय श्री कृष्णा। एक दिन जगन्नाथ जी माधव दास जी से कहने लगे, चलो सखा, राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं। माधव दास जी कहने लगे कि भगवान, आपका कटहल खाने का मन है तो मैं कल ही कटहल का फल आपके लिए लेकर आऊंगा। प्रभु, उसके लिए चोरी करने की क्या आवश्यकता है? जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले कि सखा, वो बात नहीं, मुझे दिन भर 56 भोग लगाया जाता है। माँ यशोदा जी भी मुझे प्रतिदिन माखन खाने को देती है, लेकिन फिर भी सखाओं के संग माखन चुराने का आनंद ही अलग होता है। इसलिए चलो सखा, राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं। माधव जी बोले, लेकिन प्रभु, इस मुझे चोरी करना आता ही नहीं है। जगन्नाथ जी बोले, तुम मेरे सखा हो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस लीला का आनंद लो। जगन्नाथ जी की बात मानकर माधव दास जी चल पड़े राजा के बगीचे में चोरी करने। उस समय रात का समय था और सिपाही बाग में पहरा दे रहे थे। जगन्नाथ जी ने माधव दास जी को कटहल के पेड़ पर चढ़ा दिया और बोले कि बढ़िया सा कटहल तोड़कर नीचे फेंक दो, मैं चुपके से लपक लूंगा। माधव दास जी जगन्नाथ जी के कहने पर पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने एक बढ़िया सा कटहल तोड़कर जगन्नाथ जी को आवाज लगाई, मैं कटहल फेंक रहा हूँ, आप पकड़ लेना। इतना कहकर उन्होंने कटहल नीचे गिर और कटहल गिर गया। कटहल गिरने की आवाज सुनकर सिपाही चौकन्ने से हो गए और आवाज की दिशा में दौड़े, लेकिन पेड़ पर माधव दास जी को बैठा देखकर सिपाही चौंक गए और तुरंत राजा को सूचना दी और राजा तुरंत बाग में पहुंचे। माधव दास जी को पेड़ से नीचे उतारा गया। राजा ने माधव दास को कहा कि आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो मुझे संदेश भेजवा देते, आपको कटहल चुराने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। राजा की बात सुनकर माधव दास जी ने जगन्नाथ जी की सारी लीला राजा को सुना दी। सारा वृतांत सुनकर राजा और उनके सिपाही खूब खूब जोर से हंसने लगे। राजा ने कटहल का बागीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। अगले दिन जगन्नाथ जी माधव दास जी से पूछने लगे, सखा बताओ, फिर रात कैसी रही? माधव दास जी कहने लगे कि आप तो वहां से खाली हाथ लौट आए, लेकिन मुझे देखो, मैं पूरा बागीचा ही आपके नाम करवा कर लाया हूँ। ऐसे ही हैं जगन्नाथ जी, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तो कभी कभी उन्हें फंसाने की लीला भी करते हैं। उस अनुपम सुख का अनुभव तो उनके भक्त ही कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।